द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जो है वो हर बार इजराइल की तरफ से बर्बरता दिखाता था, लेकिन इस बार जितनी बर्बरता इजराइल ने दिखाई है वो तो साफ है, जो हर रोज बढ़ती ही जा रही है। इतने सारे बच्चों को मार देना, इतनी महिलाओं को मार देना, वो भी सबके सामने है। लेकिन पहली बार कहीं ना कहीं कुछ आर्थिक नुकसान इजराइल को हो रहा है इस बार के युद्ध में। ये युद्ध इसलिए मुश्किल बनता जा रहा है क्योंकि कई जगह से हमले का शिकार होना पड़ रहा है और फिर वहां पर जवाबी कार्रवाई इजराइल को जो करनी पड़ती है, तो उससे गाजा का फोकस जो है वो कम हो जाता है। और ऐसे ही रेड सी रेड सी है वो इजराइल से कारोबार करने वाले जहाज की जो कंपनीज हैं या वो देश हैं, उनके लिए एक तरह से मुश्किल की जगह बन चुकी है। और एक बार फिर हर रोज वहाँ कुछ ना कुछ जहाज़ों को या तो वापस भागना पड़ रहा है, या यमन के कब्जे में आना पड़ रहा है, या फिर हमले का शिकार होना पड़ रहा है। कल फिर से एक जहाज़ के ऊपर हाउती जो रेबल्स हैं, जो बागी हैं यमन के, उन्होंने हमला किया क्योंकि उनके कहने के हिसाब से वो जहाज़ वापस नहीं जा रहा था। हाउती रेबल्स ने पहले ही अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर कोई भी जहाज निकलेगा हम उसको टारगेट करेंगे। उनके बहुत सारे उसके ऊपर पॉइंट्स भी हैं, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। अमरीश मिश्रा साहब ने लिखा है कि ब्रेकिंग, पिछले 5 घंटों में इजराइल की ओर जाने वाले 3 जहाज़ों को यमन ने अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर किया है। एक जहाज़ ने अनुपालन नहीं किया तो उसे मिसाइल या ड्रोन से निशाना बनाया गया, आग लग गई। तो ये अंग्रेजी के अंदर भी एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में लिखा गया कि कार्गो शिप इन द रेड सी हिट एंड सेट अब्लेज बाय प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड फ्रॉम यमन। यमन के हमले से कार्गो शिप जो है उसमें आग लग गई है, जो हमला यमन के हाउती रेबल्स ने किया था। उन्होंने आगे लिखा भी है, अल जसरा करके है जो पूरा का पूरा मामला दिख रहा है। और इससे नुकसान उन देशों को हो रहा है जो इजराइल के साथ सौदा कर रहा है या इजराइल के साथ व्यापार कर रहा है, चाहे उन सामान खरीदने का हो या उनको सामान बेचने का हो। ये कुछ तस्वीरें हैं जो जहाज़ों को घुमाने वाली हैं, जहाज़ों को जो वापस रास्ता बदलना पड़ा है, या फिर जहाज़ों को जो कब्जे में लिया गया है, ये सब तस्वीरें उसकी हैं। साथ में इसको बीबीसी ने भी कंफर्म किया, बीबीसी न्यूज़ वर्ल्ड ने, कि कार्गो शिप्स इन द रेड सी हिट बाय ड्रोन एंड मिसाइल्स लॉन्च फ्रॉम यमन। ये अब स्पष्ट हो गया है कि यमन का हाउती रेबल जो गुट है वो सीधे तौर के ऊपर जंग में है इजराइल के साथ। रेड सी में जितने भी जहाज़ आ रहे हैं, और इसकी वजह से यूएस मांग भी कर रहा है कि दूसरे भी देश जो उसके अलाइज हैं वो अपने नेवल जो उनके जहाज़ हैं उनको भेजें और उनकी सहायता करें इजराइल की। ये ऐसी मांग उसकी तरफ से आ भी रही। और वाजिद हैं, एक पत्रकार हैं शायद, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज़, यमन के हौतिस ने इजराइल जा रहे जहाज़ पर हमले को लेकर एक अहम बयान जारी किया। यमनी हौतिस के सशस्त्र बलों द्वारा जारी एक बयान, जिसका ये अनुवाद लिखा है हिंदी में, गाज़ा के मजलूम मुसलमानों के लिए जो वर्तमान में गाज़ा पट्टी में नरसंहार, विनाश और घेराबंदी का सामना कर रहे हैं, और हमारे महान यमनी लोगों और हमारे राष्ट्र के स्वतंत्र लोगों के आह्वान के जवाब में यमनी सशस्त्र बल की नौसेना ने अल्लाह सर्वशक्तिमान की मदद से कंटेनर जहाज़ मार्सेक गिब्राल्टर के खिलाफ एक सैन्य अभियान चलाया। जो इजराइल की ओर जा रहा था उसे ड्रोन द्वारा निशाना बनाया गया और यह जहाज़ सीधे हिट हो गया। ये कार्रवाई तब की गई जब जहाज़ के चालक दल ने यमनी नौसैनिक बलों की लगातार कॉल का जवाब देने से इनकार कर दिया। आगे उन्होंने लिखा है कि यमनी सशस्त्र बल पिछले 48 घंटों के दौरान कई जहाज़ों को इजराइल की ओर जाने से रोकने में सफल रहे हैं। यमनी सशस्त्र बल पुष्टि करते हैं कि वे अरब और लाल सागर में इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले सभी जहाज़ों को तब तक रोकना जारी रखेंगे जब तक वे गाज़ा पट्टी में हमारे दृढ़ भाइयों को आवश्यक भोजन और दवा नहीं पहुंचा देते, अनुमति न दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें यह है कि हाउती रेबल्स ने साफ कह दिया है यमन की तरफ से कि हम हर जहाज़ को रोकेंगे, इजराइल की तरफ कोई जहाज़ नहीं जाने देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हमला करेंगे, या तो वापस लौट जाओ, नहीं लौटते तो हम कब्जा कर लेंगे, हम बंधक बना के रखेंगे, और अगर ये भी नहीं है तो फिर हम हमला करेंगे। उनका कहना साफ है। हाउती रेबल्स का कहना यह है कि हम ये तब तक करते रहेंगे जब तक इजराइल ब्लॉकेड नहीं ख़त्म करे और गाज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो निरंतर नहीं जाए, तब तक हम इजराइल की तरफ भी कुछ नहीं जाने देंगे। इससे ये सारी की सारी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और इसका एक बहुत बड़ा जो पूरा मामला है, एक देश ने, डेनमार्क ने, अपने सारे जहाज़ की कंपनी से कह दिया है कि वो नहीं भेजें वहाँ पर।
इस पर ने लिखा भी है, ब्रेकिंग न्यूज़, यमन के अंसारुल्लाह हाउतीस ने लगातार हमलों के बाद डेनिश शिपिंग कंपनी मैसर्क ने सभी इजरायली जहाज़ों को निलंबित करने की घोषणा की है। डेनमार्क का कोई भी जहाज़ अब इजराइल नहीं जाएगा। इजराइल की समुद्री नाकेबंदी गंभीर हो गई है, जिससे इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। रेड सी को जो नाकेबंदी से रोका है यमनी हाउतीस ने, उससे अब डेनमार्क ने अपने सारे जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इजराइल के साथ कुछ व्यापार करने की, जब इस तरह से हमारे लोगों की जान मुसीबत में है या हमारे जहाज़ों को सीधे तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। तो ये अभी डेनमार्क की तरफ से आया है। आगे देखिए और कितने सारे देशों में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, ये कार्गो ऑपरेशंस, इनको रोकने का काम किया जाएगा। BBC न्यूज़ हिंदी ने लिखा है कि इजराइल गाज़ा युद्ध, यमन के हुतियों ने कहा इजराइल जाने वाला हर जहाज़ हमारे निशाने पर है। इन्होंने ये परसों ही स्पष्ट कर दिया था कि इजराइल जो जहाज़ जा रहा है वो हमारे निशाने पे, हमारी सबसे लड़ाई है। और जिस तरह से इजराइल के खिलाफ माहौल बन रहा है दुनिया भर में, वो भी देखने लायक है। यमन में आप देखिए किस तरह की भीड़ है कि यमन्स लॉयल्टी टू पैलेस्टाइन नोज नो बाउंड्रीज, एक अल्दान मरकी करके हैंडल है, रोनी अल दिमारकी, इन्होंने इस फोटोज़ को डाला है जो आपके सामने। ये सबाइन स्क्वायर है, जहाँ तक मेरा ख्याल है सना जो शहर है वहीं का होगा। ये यमन का पूरा मंज़र है, किस तरह से इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, फ़लस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है, और भीड़ क्या है, समंदर की तरह है, ये आपके सामने है। चलिए, ये तो एक मुस्लिम देश है, लेकिन आप देखिए लॉस एंजलिस की सड़कों के ऊपर अमेरिका में, जो अमेरिका साथी है सबसे ज़्यादा कंधे से कंधा मिला है इजराइल का, अभी की सरकार भी, बाइडेन सरकार भी साफ तौर के ऊपर इजराइल के पक्ष में खड़ी हुई है, उनकी हर संभव सहायता कर रही है। लेकिन उन्हीं के देश में लॉस एंजलिस में कैसी भीड़ है ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखिए और सब खुद अंदाज़ा लगाइए कि यूएस जो घटक दल बना हुआ है, जो गठबंधन में साथ है इजराइल के, वहाँ भी मानव अधिकार इतने हैं कि आराम से प्रदर्शन करने के लिए पूरी सड़कों पे लोग निकले हुए हैं। अगर हमारे इधर कर दें तो शायद मोदी सरकार में बैठे लोगों को बुरा लग जाए, जबकि हम फिलिस्तीन के समर्थन में वोट करते आ रहे हैं, पर फिर भी आपत्ति हो जाती है देश में राजनीति करने के लिए। देखिए इस वीडियो को, लॉस एंजलिस का ये वीडियो बताया जाता है और क्या हाल है अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में। देखिए तो ये हाल है जो आपके सामने है। मैं यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।